हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहिक समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए हे गणपति आप प्रसन्न होइए। आप गणनायक हैं, विनायक हैं, आप गजमुख हैं, आप लंबोदर हैं, आप ही सभी गणों के नायक हैं, सभी देवताओं को आने का मार्ग देते हैं, इसीलिए आप विघ्न विनायक हैं और आप सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करते हैं। हे गणपति आप ही सभी देव को प्रसन्न रखते हैं, हमारी बातें उन तक पहुंचाते हैं और उनकी बातें हम पर उनसे आशीर्वाद दिलाने में सहायता करते हैं। आप हमेशा जन कल्याण के लिए ही आगे रहते हैं, इसलिए आप गणनायक। मैं आपको वंदन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आवाहिक समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए अनुरोध करता हूं इस कथा स्थल पर पधार कर आप इस कथा का श्रवण कर सभी को लाभ प्रदान करें। मैं जगन्नाथ जी के रूप में, विश्वनाथ जी के रूप में, कार्तिकेय जी को सभी को आह्वान करता हूं। मैं अपने पूर्वजों का मनन करते हुए अपने पूर्वजों का मनन करता हूं तथा अपने श्रोताओं के पूर्वजों का भी मनन करता हूं। उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि इस कथा में पधार कर आप इस कथा का आनंद लें। आज उद्या तिथि की तृतीया है। आज के दिन गौर और बिंदोरा का पूजन होता है। गौर बिंदोरा सभी विवाहित एवं नवविवाहित महिलाएं इसको बहुत ही भावपूर्वक करती हैं। हमें ज्ञात होना चाहिए कि आज के दिन किया हुआ गौर बिंदोरा का पूजा किस देव का है, तो वह गौर बिंदोरा और कोई नहीं मेरे महादेव और मैया पार्वती है। भगवान को जितना दिन सजने में लगे थे, इस गौर बिंदोरा का बिंदुक के द्वारा जो कथा रखा गया था, जो कि तम्रुका जी ने प्रथम बार शिव महापुराण बाबा को सुनाया था, वही दिन आज का है और आज के दिन ही बाबा सज कर, धज कर, संवर कर, तैयार होकर कथा में बैठे थे। तो इसीलिए शिव महापुराण के लिए भी यह आज का दिन बहुत अद्भुत दिन है। इस महात्म्य को हम लोग जानते हुए आज की कथा आगे की ओर ले जाएंगे। मैं गौर बिंदोरा के रूप में अपने महादेव मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। हे मेरे महादेव, हे मैया पार्वती, आप जैसी कथा चाहें वैसी कथा मुझसे करवा लें। हे कार्तिकेय जी, स्कंद देव, आप ही यह कथा सुन लें, सुना लें और समझा दें। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्नोहम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात मैं अपने गुरु का वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। मैं गुरुदेव से यह अनुरोध करता हूं, हे गुरुदेव, आप इस सृष्टि के रचनात्मक हैं, रचना करने वाले आप सहायक हैं, आप ही मार्ग दिखाते हैं, आपके बिना हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। तो हे गुरुदेव, आप गुरु आज्ञा देकर आज गौर बिंदोरा के दिन भावपूर्वक इस कथा को ले जाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं बार बार पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम होगा कि उनकी ही कृपा से मैं 18 पुराण पढ़ने का बाबा के समक्ष प्रण लिया हूं। तो आवे गुरु तत्व, आप सभी गुरुओं के रूप में मैं आपको नमन करते हुए, आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करता हूं।
काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। कल हम लोगों ने बहुत ही अद्भुत बात जानी कि दुर्गा देवी का नाम दुर्गा देवी कैसे पड़ा। तो कल की कथा हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हुए आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। दुर्गा देवी अपनी शक्तियों के साथ सब ओर से काशी की रक्षा करती हैं। महादेवी की उन कालरात्रि आदि शक्तियों का प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य नाना शक्तियों से युक्त इस दुर्गा विजय नामक पुण्यमय अध्याय को श्रवण करता है, वह दुर्गम संकट से सीधे पार हो जाएगा। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। अगस्त जी ने पूछा, सदानंद जगदम्बा पार्वती जी के साथ त्रिलोचन महादेव के समीप जाकर भगवान शिव ने क्या किया? स्कंद जी बोले, अगस्त जी त्रिलोचन या त्रिविष्टप लिंग के समीप जाने पर माता पार्वती देवी ने भगवान शिव की से कहा, देव देव विश्वनाथ आप सर्वव्यापी तथा सब कुछ देने वाले हैं, आप ही सबके साक्षी तथा जनक हैं। आपका परम प्रिय यह क्षेत्र कर्म जनित रोग की औषधि है, मोक्ष लक्ष्मी का लीला निकेतन है। मुझे भी यह क्षेत्र अत्यंत प्रिय है। इस क्षेत्र के एक एक धूलि कण के समक्ष संपूर्ण त्रिलोकी भी तिनके के समान है। फिर इस संपूर्ण तीर्थ को महिमा को कौन जान सकता है? प्रभु मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस काशी धाम में कौन कौन से शिवलिंग अनादि सिद्ध हैं, जिनका जन्म भर में एक बार भी पूजन करने से काशी की स्थिति संपूर्ण लिंग पूजित हो जाते हैं। मुझे इन सब का परिचय दीजिए। देवी का यह वचन सुनकर महेश्वर ने कहा, प्रिय जिन्हें नहीं लो प्रिय जिनके जिनके नामों का उच्चारण करने मात्र से समस्त पाप छीन हो जाते हैं और पुण्य राशि की प्राप्ति होती है, ऐसे स्थूल सूक्ष्म और रत्न निर्मित शिवलिंग काशी में असंख्य है। अनेकों धातुमय लिंग हैं और बहुत से प्रस्तरमय लिंग भी हैं। इनमें बहुत तेरे तो स्वयंभू हैं, स्वतः प्रकट हुए हैं और बहुत से देवता और मनुष्यों द्वारा स्थापित किए हुए हैं। सुंदरी, तुमने जिस शिवलिंग का परिचय पूछा है उसका विवरण करता हूँ। वे लिंग कलयुग में अत्यंत गोप्य होंगे, परंतु उनका प्रभाव अपने अपने स्थान का परित्याग नहीं करेगा। जो कलयुग के पाप से पुष्ट हो रहे हैं तथा जो दुष्ट नास्तिक और शठ हैं, वे इन सिद्ध लिंगों के नाम भी नहीं जान सकेंगे। उनमें से प्रथम ओमकार लिंग है, दूसरा त्रिलोचन, तीसरा महादेव, चौथा कृतिवासा, पांचवा रत्नेश्वर, छठा चंद्रेश्वर, सातवां केदारेश्वर, आठवां धर्मेश्वर, नौवां वीरेश्वर, 10वां कामेश्वर, 11वां विश्वेकर्मेश्वर, 12वां मणिकर्णेश्वर, 13वां विमुक्तेश्वर और 14वां विशेश्वर महालिंग है। प्रिय, ये 14 लिंग कल्याण के हेतु हैं। इनका समुदाय ही मुक्ति क्षेत्र कहा गया है। ये सब इस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता हैं और आराधना करने पर मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करते हैं। प्रिय, इस आनंद कानन में देहधारियों की मुक्ति के लिए ये ही 14 महालिंग परम पूजनीय माने गए हैं। प्रत्येक मास की मंगलमयी प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक इन प्रधान लिंगों की यत्न पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। जो इन 14 महालिंगों की आराधना करता है उसकी संसार मार्ग में कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। यह काशी तीर्थ का अनुपम कोश है। इसको जहां तहां सब और प्रकाशित नहीं करना चाहिए। देवी बहुत बड़ी विपत्ति में भी इन लिंगों के नामों का उच्चारण किया जाए तो ये सब दुख हर लेते हैं। यह इस क्षेत्र का परम गोपनीय रहस्य है। गिरिराज कुमारी, ये 14 लिंग मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला तथा अभिमुक्त धाम के हृदय हैं। प्रिय, इस क्षेत्र में निश्चित ही सबकी मुक्ति होती है। ऐसा जो प्रसिद्ध है उसमें ये मेरे 14 महालिंग ही कारण है। जिन भक्तों ने आनंद वन में इन लिंग का चिंतन किया है वे ही व्रतधारी तपस्वी हैं। जिन्होंने दूर से भी इस लिंग का दर्शन कर लिया है वे ही उत्तम योगाभ्यासी और महादानी हैं।
तदंतर भगवान शंकर ने अपने भक्तों के हित के लिए पार्वती देवी से अन्य लिंगों का भी इस प्रकार परिचय दिया। शैलेश्वर, संगमेश्वर, सौलिनेश्वर, मदमेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर, ईशानेश्वर, गोमरेश्वर, वृषभध्वजेश्वर, उपशांतेश्वर, ज्येष्ठेश्वर, निवासेश्वर, शुक्रेश्वर, व्याघ्रेश्वर और जम्बुकेश्वर, ये 14 लिंग भी काशी के महत्वपूर्ण आयतन है। इनकी सेवा से ही भी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक श्रेष्ठ पुरुषों के इन लिंगों को पूजा करनी चाहिए। देवी, इनमें मेरा एक एक लिंग की महिमा भी कहीं आदि अंत नहीं है। पार्वती जी बोली, समस्त कारणों के ईश्वर महादेव, आपने जो यह कहा है कि प्रवोक्त लिंगों में से एक लिंग भी काशी में परम मोक्ष का कारण है, इसमें मेरा उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। जिनके नाम श्रवण से भी समस्त पापों का अपहरण हो जाता है, इन 14 लिंगों से प्रत्येक की महिमा का वर्णन कीजिए। ओमकारेश्वर लिंग का स्वरूप क्या है, उनकी क्या महिमा है, पूर्व काल में किसने उनकी आराधना की थी और आराधित होने पर उन्होंने उसे कौन सा फल प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, महादेवी, पूर्व काल की बात है। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने आनंद वन में समाधि लगाकर बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते करते जब 1 सहस्त्र युग बीत गया, तब सातों पाताल का भेदन करके उनके आगे एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसके प्रकाश से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। उनकी निर्विराज समाधि से जो परम ज्योति अंतकरण से प्रकट हुई थी, वही बाहर व्यक्त हो गई। ब्रह्मा जी ने समाधि त्याग करके जब आंखें खोली, तब सामने आदि अक्षर ओमकार की प्रकट देखा। उसी में ओम आकार का दर्शन हुआ, जो सत्वगुण संपन्न ऋग्वेद तथा का अधिष्ठान, सृष्टि पालक, साक्षात नारायण स्वरूप तथा अज्ञानमय अंधकार से परे प्रतिष्ठित है। उसके बाद उकार दृष्टि गोचर हुआ, जो रजोगुण स्वरूप यजुर्वेद की उत्पत्ति का स्थान तथा उन्हीं के प्रतिबिंबित स्वरूप की भांति ब्रह्ममय प्रतीत होता था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मकार को प्रत्यक्ष किया, जो किसी प्रकार की ध्वनि से रहित अंधकार के संकेत स्थान के सदृश तथा तमोगुण स्वरूप ज्ञात हुआ। वह साक्षात रुद्र स्वरूप मकार भी सामवेद की उत्पत्ति का स्थान है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने परमानंद स्वरूप परावाणी के आश्रयभूत नाद तत्व का साक्षात्कार किया, जिसकी आकृति विश्व स्वरूपमय है तथा जो सगुण और निर्गुण रूप स्वरूप है, उसी को शब्द ब्रह्म कहते हैं तथा वही समस्त ब्रह्म का कारण है। तत्पश्चात विधाता ने तपस्या से प्रत्यक्ष हुए बिंदु तत्व का अवलोकन किया, जो समस्त कारणों का भी कारण, समस्त जगत की उत्पत्ति का स्थान तथा परम शिव रूप है। अपने प्रभाव से सबका वन रक्षण करने के कारण प्रणव को ओम कहते हैं, अथवा भक्त मुनियति भक्त को ऊर्ध्व लोक में ले जाता है। इसलिए जिसे ओम कहते हैं, वह प्रणव निराकार होकर भी साकार रूप से ब्रह्मा जी का दृष्टि गोचर हुआ, जो अपने जप से मन लगाने वाले भक्तों को भवसागर से तार देता है। इसलिए जिसे तार कहते हैं, उसी प्रणव का ब्रह्मा जी ने साक्षात्कार किया। समक्ष मोक्ष कामी पुरुष द्वारा प्रणुत स्तुत अथवा प्रशंसित होता है, इसलिए उसका नाम प्रणव है। अथवा यह अपना उपासना करने वाला पुरुषों का परम पद में प्राप्त पहुंचाता है, इस कारण इसे प्रणव कहते हैं। वेद त्रयी जिसका स्वरूप है, जो तुर्यतीत और सर्वात्मक है, उसी नाद बिंदु स्वरूप ओमकार का ब्रह्मा जी को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, जिससे अंगों सहित संपूर्ण वेद प्रकट होते हैं। जो वृषभ रूप यज्ञ में परमेश्वर मंत्र, ब्राह्मण और कल्प तीनों में से समृद्ध होकर बार बार शब्द करता है, अर्थात वैदिक मंत्रों से ध्वनित
होता है, जो तेजोमय सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें ब्रह्मा जी से लेकर कीट प्रयत्न पर संपूर्ण जगत का लय होता है। इसलिए जो साधु पुरुषों द्वारा लिंग नाम से पूजित होता है, उसी ओमकार लिंग का ब्रह्मा जी ने प्रत्यक्ष दर्शन किया। तदंतर अ उ म नाद बिंदु इन 5 अक्षरों में युक्त प्रपंच को भिन्न लिंग रूपधारी ओमकारेश्वर का ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, सदाशिव अक्षर स्वरूप धारण करने वाले आप ओमकार रूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप ही आकार आदि अक्षरों के उत्पत्ति स्थान है, आपको नमस्कार है। निराकार परमात्मन आप आकार ओमकार और मकार हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद आपके ही स्वरूप हैं। आप रूपातीत परमेश्वर को नमस्कार है। आप ही नाद बिंदु और कला स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। लिंग रहित होते हुए भी लिंग रूप से प्रकट होने वाले आप सर्व स्वरूप महेश्वर को नमस्कार है। लिंग आप यदि अंत में रहित एवं तेज की निधि हैं, आपको नमस्कार है। आप भव जगत के उत्पन्न करने वाले रुद्र, दुख दूर करने वाले और सर्व संहारकारी हैं, आपको नमस्कार है। आप पापियों के लिए उग्र और भीम रूप हैं, आपको नमस्कार है। पशुओं अज्ञानी जीवों का पालन करने वाले आपको नमस्कार है। आप तारक प्रणव रूप हैं, आपसे में संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, आपको नमस्कार है। आप माया से परे परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। अ ई उ री ल ए ओ ये सब स्वर आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। क से लेकर ह तक संपूर्ण व्यंजन भी आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। उदात अनुदात और सवारी रूप आपको बार बार नमस्कार है। ऋषभ दीर्घ और लुप्त के नियंता तथा विसर्ग सहित वर्ण स्वरूप आपको नमस्कार है। अनुस्वार रूप आपको नमस्कार है। अनुशासकीय मय आपको नमस्कार है। निर्नुनासिक अक्षर तथा दंत और तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण आपको ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। ओष्ठ और हृदय से निकालने वाले अक्षर भी आपसे भिन्न नहीं है। उष्मा और अंत सत वर्ण आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ही प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण है, आपको नमस्कार है। आप पिनाक धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निषाद किरात और निषादों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। वीणा वेणु और मृदंग आदि वाद भी आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। उच्च और गंभीर ध्वनि स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पापियों के लिए घोर भयंकर और भक्तों के लिए अघोर सौम्य रूप धारण कर लेते हैं, आपको नमस्कार है। आप ही तान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप 21 मूर्छनाओं के प्रति हैं, आपको नमस्कार है। स्थायी और संचारी के भेद से द्विध भाव रूप आपको नमस्कार है। आप ताल प्रिय ताल स्वरूप तथा लास्य और तांडव नृत्य को प्रकट करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। तोर यंत्रिक नृत्य गान और वाद आपका स्वरूप है। आप नृत्य गान और वाद के बड़े प्रेमी हैं तथा भक्ति पूर्वक नृत्य गान एवं वाद के द्वारा आपको आराधना करने वाले भक्तों को आप मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करते हैं, आपको नमस्कार है। स्थूल और सूक्ष्म आपके स्वरूप है। दृश्य और अदृश्य रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आवार्चिन नवीन और प्राचीन सब आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। वाणी का विस्तार भी आपका ही है रूप है। आप समस्त वाडमय प्रपंच से परे हैं, आपको नमस्कार है। एक अनेक रूप तथा सत असत के स्वामी आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्म प्रणव रूप आपको नमस्कार है। परब्रह्म आपको नमस्कार है। वेदांत के द्वारा जानने योग्य आपको नमस्कार है। वेदों का पालन करने वाले आपको नमस्कार है। आप वेद स्वरूप हैं, आपको रूप वेदगाम्य आपको नमस्कार है। पार्वती पते आपको नमस्कार है। जगदीश्वर आपको नमस्कार है।
देव देवेश देवेश्वर दिव्य पद प्रदान करने वाले देव आपको नमस्कार है। महेश्वर परम कल्याणकारी आपको बारंबार नमस्कार है। जगदानंद चंद्रशेखर मृत्युंजय आप नेत्रधारी शिव को नमस्कार है। पिनाक एवं त्रिशूल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप भक्तों का विषाद दूर करने से हैं। आप ही ज्ञान है, ज्ञान ही आपका स्वरूप है। आप सर्वज्ञ शिव को नमस्कार है। योग सतम आप ही योगियों को योग सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तपोधन आपको नमस्कार है। तपस्वी लोगों का तपस्या का फल देते हैं। आप ही मंत्र रूप हैं और आप ही मंत्रों के फल दाता हैं। आप ही महादान देने वाले और आप ही महादान के फल हैं। आप ही महायज्ञ और उसके फल दाता है। आप ही सर्वगत सब कुछ देने वाले और सबके साक्षी हैं। सर्वभोक्ता सर्वकर्ता और सर्व संहारकारी भी आप ही हैं। योगी के हृदय आकाश में निवास करने वाले शिव आपको नमस्कार है। आप ही विष्णु रूप से शंख चक्र और गदा धारण करके तीनों लोकों का पालन करते हैं। जगत पालक सत्व स्वरूप आपको नमस्कार है। आप इस सृष्टि रचना के ज्ञाता ब्रह्मा होकर उस विश्व की सृष्टि करते हैं। रजोगुण प्रधान रूप धारण करके भी आप रजोगुणहीन मोक्ष पद प्रदान करने वाले हैं। आप ही कल्प के अंत में कालाग्नि रुद्र होकर महाप्रलय पर आरंभ करते हैं। कल्प के आदि में आप ही अपने दृष्टिपात कर मात्र के पुरुष और प्रकृति रूप से महत्व आदि संपूर्ण जगत को पुनः प्रकट कर देते हैं। आपकी पलकों का खुलना और बंद होना ये ही दोनों सृष्टि और संहार के कारण है। स्वेच्छानुसार विचरण करने वाले आप परमेश्वर का यह सब खेल है। शंभो आपको यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है और आप में ही संपूर्ण चराचर जगत स्थित है। आप वेदवाणी के भी अगोचर हैं। आपकी यथावत स्थिति कौन जानता है। आप ही स्तुति करने वाले हैं। आप ही स्तुति हैं और आप ही सत्वनीय देवता हैं। मैं तो ओम नमः शिवाय प्रणव स्वरूप कल्याणमय शिव को नमस्कार है। इतना ही जानता हूं, उसके सिवा कुछ भी नहीं जानता। आप मुझे शरण देने वाले हैं और आप ही परम गति हैं। इसमें आपको ही प्रणाम करता हूं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार बार बार कहकर ब्रह्मा जी ने ओमकार नामक महालिंग रूपधारी महेश्वर की पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। महादेव जी कहते हैं, पार्वती ब्रह्मा जी द्वारा की हुई इस उत्तम अद्भुत स्तुति को सुनकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ और मैंने ब्रह्मा जी से कहा, चतुरानन मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। ब्रह्मा जी बोले, देवेश्वर यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान का अधिकारी मानते हैं तो इस महालिंग में आपका सदैव निवास बना रहे और यह ओमकारेश्वर नामक शिवलिंग भक्तों को एकमात्र मोक्ष प्रदान करने वाला हो। स्कंद जी कहते हैं, ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर भगवान शिव ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा। सुरश्रेष्ठ तुम तपस्या के कारण सर्वश्रेष्ठ हो और संपूर्ण वेदों के निधि हो। जब गंगा ओमकारेश्वर के समीप में आवेगी तब देवताओं ऋषियों और पितरों के प्रिय लगने वाले पुण्य काल उपस्थित होगा। उस समय ओमकारेश्वर के समीप मत्स्योदरी के जल में किया हुआ स्नान, जप, दान, होम और देव पूजन सब अक्षय होता है। ओमकारेश्वर के दर्शन से ही मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। अतः काशी में प्रयत्न पूर्वक ओमकारेश्वर का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार कमलो भव ब्रह्मा जी को वर देकर भगवान शंकर पुनः उसी महालिंग में लीन हो गए। अगस्त ब्रह्मा जी द्वारा की हुई स्तुति का जप करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, महान पुण्यों से परिपूर्ण होता है और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। सभी महिलाओं को मेरे तरफ से आज गौर बिंदोरा की बधाई और गौर बिंदोरा पूजन में मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसा मेरी प्रार्थना है। गौर बिंदोरा के रूप में बाबा को पूजन करना हमारा सौभाग्य ही है।
गौर बिंदोरा के रूप में बाबा का वंदन करना, सत्वन करना हमारे कई जन्मों के पाप को धोल देने वाला है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने गौर बिंदोरा पूजन का विधान बनाया है। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। स्थान देवता वास्तु देवता मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से धन्यवाद देते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद दीजिए और इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद। मैं बाबा को गौर बिंदोरा के रूप में यहीं विराजमान रहकर गौर बिंदोरा का पूजन करता हूँ। आज गौर बिंदोरा के रूप में आप प्रसन्न होइए और हम सभी लोगों पर कृपा कीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सारा काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की।